हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का ऐसा टॉपिक जो सच में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। डिमांड में क्या है, सारे मोस्टली उसको टफेस्ट टॉपिक भी बोलते हैं, पर इतना टफ नहीं है। हम उसको थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात करूँ तो ये सबसे बड़ी यूनिट है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और नेशनल इनकम एक बड़ा प्रोपोर्शन लेने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी नेशनल इनकम पे डिपेंड है, बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो आज हम नेशनल इनकम को करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन से। सो द डेफिनेशन इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल होती है। सम टोटल किसका? फैक्टर इनकम्स का। अब भाई ये सम टोटल होती है फैक्टर इनकम्स का, ठीक है, पर ये फैक्टर इनकम क्या होता है? इनकम तक तो ठीक था, पर ये फैक्टर इनकम होती क्या है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, वेजेस, यही तो फैक्टर इनकम होती है। तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय, किसने अर्न की हो ये फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की हो। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट को थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट समझे बिना नेशनल इनकम समझना बहुत टफ है। तो फिलहाल इतना समझ लो, नॉर्मल रेजिडेंट्स वो जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए रह रहा हो, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स है। और नॉर्मल रेजिडेंट्स का ज़रूरी नहीं कि वो उस कंट्री के सिटीजन भी हों। तो नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी में रहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, ठीक है, ऑफ अ कंट्री, ठीक है। किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो इनकम अर्न करेंगे, उस इनकम का, कौन सी इनकम का? फैक्टर इनकम का जो सम टोटल होगा वो क्या होता है? नेशनल इनकम होती है। बट द इनकम इज अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो इनकम है वो 1 साल के अंदर अर्न की गई इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 साल के अंदर, ये 1 साल कौन सा? वही फाइनेंशियल ईयर हम जो लेकर चलते हैं। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उस टाइम पीरियड के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर जो इनकम अर्न की हो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो फैक्टर इनकम अर्न की हो, उसका सम टोटल क्या होता है? नेशनल इनकम। वैसे तो हम कुछ चीज़ों के बारे में साथ साथ करते जाएंगे, पर फिलहाल मैं एक चीज़ का डिफरेंस और बता देती हूँ। एक होती है यहाँ पर फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफर पेमेंट। तो जो फैक्टर इनकम होती है और ट्रांसफर पेमेंट होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फैक्टर इनकम जो होती है वो फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलती है। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले जो इनकम होती है, दैट इज फैक्टर इनकम। पर जो ट्रांसफर पेमेंट होती है, ट्रांसफर पेमेंट विदाउट एनी सर्विसेज, बिना किसी सर्विसेज के मिलती है, वन साइडेड होती है, वन साइडेड पेमेंट। विदाउट एनी सर्विस, बिना कोई भी सर्विस बिना प्रोवाइड किए, बिना कोई भी प्रोडक्ट दिए ये इनकम मिल जाती है, यानी वन साइडेड पेमेंट होती है। इसीलिए इसको हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। और ट्रांसफर पेमेंट को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल से जान लेते हैं फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर पेमेंट क्या है। फैक्टर इनकम वो इनकम, सपोज करो आपके घर कोई एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी रिपेयर करने के लिए आता है। इन रिटर्न उसकी सर्विसेज के बदले में आप उसे पेमेंट करते हो उसकी सर्विसेज की, दैट इज फैक्टर इनकम। अब अगर बात करें
ट्रांसफर पेमेंट की, तो ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो वन साइडेड पेमेंट होती है, उनके बदले कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो इसीलिए ये ट्रांसफर पेमेंट होती है, इन्हें कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जहां भी ट्रांसफर आ जाए समझ जाओ ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स नेशनल इनकम का पार्ट होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे इस, मैंने ऊपर एक चीज लिखी, ऊपर लिखा नेशनल इनकम और साथ में लिख दिया NNP एट फैक्टर कॉस्ट, FC माना फैक्टर कॉस्ट। NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, अभी फिलहाल नेट को थोड़ा साइड में रख लेते हैं, बात कर लेते हैं सिर्फ नेशनल प्रोडक्ट की। नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, हम चैप्टर में बार बार नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम का यूज करेंगे। नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? एक्चुअली नेशनल प्रोडक्ट जो दिखाता है ये हमारे पूरी प्रोडक्शन को दिखाता है, जो कंप्लीट किसी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज टोटल प्रोडक्शन इज नेशनल प्रोडक्शन। पर जब उस प्रोडक्शन को, यानी कि प्रोडक्शन होगी तो क्या होगी, गुड्स एंड सर्विसेज ही तो प्रोड्यूस होंगे, और उस टोटल प्रोडक्शन को जब मार्केट में जाकर सेल करेंगे, जब उस प्रोडक्शन को सेल करेंगे, जो उस प्रोडक्शन की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू बनेगी किसी ना किसी की इनकम। सबसे पहले वो बनेगी प्रोड्यूसर की इनकम, और प्रोड्यूसर क्या करेगा, जैसे भी थी रेंट, अपने वर्कर्स को सैलरी, वेजेस प्रोवाइड करेगा, जो उसने बिल्डिंग ली थी, जहाँ उसने ऑफिस खोला था उसका रेंट प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, यानी कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर के बाद क्या होगी, सबकी इनकम बनती चली जाएगी। सो दैट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एक्चुअली सेम है। जैसे जैसे नेशनल प्रोडक्ट ग्रो करेगा, जैसे जैसे नेशनल प्रोडक्ट, जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। जब नेशनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में नेशनल इनकम भी जीरो हो जाती है। इनकम अगर हम पढ़ने वाले हैं तो नेशनल इनकम को हम 3 वेज में पढ़ेंगे। 3 वेज में इसलिए क्योंकि नेशनल इनकम को हम 3 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3 टाइप से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बात आती है यहाँ पर। तो 3 टाइप से ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। तो वहां आपने देखा होगा कि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है बाय यूजिंग फैक्टर सर्विसेज, दैट इज हिज टोटल प्रोडक्शन। उस टोटल प्रोडक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जब वो उन्हें मार्केट में सेल करेगा, जब वो उन्हें मार्केट में सेल करेगा, फैक्टर एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, तो उसके बदले उसे कुछ इनकम रिसीव होगी। तो अभी हमने बात की ही थी कि किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो फैक्टर इनकम होती है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, कहने का मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, उसमें जो उनकी अर्न की हुई इनकम का जो सम टोटल होता है, दैट इज नेशनल इनकम। तो या तो हम टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकाल लें, तो वर्कर्स को वेजेस, सैलरीज या इन कैश और इन काइंड जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो। थर्डली हम बात करते हैं उनकी जो कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल लगाने का मतलब कंप्लीट कैपिटल ऑनर तो नहीं लेके आता, अगर लेकर आएगा तभी भी कहीं से भी आई कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज फैक्टर पेमेंट। फोर्थ, अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, रिस्क के बदले प्रॉफिट मिल रहा है एंटरप्रेन्योर को, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। जो हमने बात की थी वेजेस, रेंट, रॉयल्टी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या हम बात करें प्रॉफिट की, ये सभी पार्ट है फैक्टर पेमेंट का। तो इस इनकम के बेसिस पे जो इनकम जिस जिसको मिली, उस इनकम के बेसिस पर भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकम मेथड। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड किस टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नेशनल इनकम को। थर्डली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। इनकम मिलने के बाद चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, प्रोड्यूसर हो, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं,
ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो एक्सपेंसेस होते हैं ये भी प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम हमेशा फाइनल एक्सपेंडिचर्स लेंगे जो फाइनल गुड पर फाइनली कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, दैट इज फाइनल एक्सपेंडिचर। तो हम फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे और बाकी हम इन फाइनल एक्सपेंडिचर्स के बारे में अभी डिटेल में एक बार और पढ़ लेंगे। तो इस टाइप से एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थ्री एक्सप्रेशन, फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। हम इन 3 मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ टर्म्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं इन नेक्स्ट टर्म, कैसे इनमें कन्वर्जन होता है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।